नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। सेकुलर सिविल कोड, समय की मांग। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी में लाल किले की प्राचीर से पहले संबोधन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे साफ करते हुए देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल करने का ऐलान किया। वर्तमान नागरिक संहिता को सांप्रदायिक और भेदभावकारी करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेकुलर सिविल कोड यानी पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता समय की मांग है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई पर अडिग रहने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने राजनीति में परिवारवाद का वर्चस्व खत्म करने के लिए 1 लाख ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया जिनके परिवार का कोई भी सगा संबंधी कभी राजनीति में नहीं रहा हो। बार बार चुनाव के पड़ने वाले बोझ को खत्म करने के लिए एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू किए जाने की जरूरत पर भी मजबूती से पैरोकारी की। आर्थिक सुधारों के अगले चरण से नहीं हिचकने का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने देश में मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अगले 5 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाने का भी ऐलान किया। लोकसभा चुनाव में कामयाबी के आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए अपने 1.5 घंटे से अधिक समय के संबोधन में देश के तमाम मुद्दों सवालों को छूने का प्रयास किया। इसमें सुधारों के एजेंडे पर उनका खास फोकस रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई मंचों पर समान नागरिक संहिता से जुड़ी चर्चाओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई भी है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम जी रहे हैं वह सचमुच में एक प्रकार की सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। यह भेदभाव करने वाली नागरिक संहिता है। ऐसे समय में जब हम संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं तो संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे देखते हुए यह हम सब का दायित्व है इस गंभीर विषय पर देश में व्यापक चर्चा हो। मोदी ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं रह सकता। इसलिए वह कहेंगे कि समय की मांग है कि अब देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने 75 वर्ष सांप्रदायिक सिविल कोड में बिताए, अब सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तभी देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के साथ समान नागरिक संहिता दशकों से भाजपा के 3 कोर राजनीतिक एजेंडों में रही है। पहले 2 कार्यकाल में दोनों प्रमुख एजेंडों को पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर फोकस बढ़ाने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। उनके संबोधन के दौरान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री ने सेकुलर सिविल कोड की बात कही तो कुछ देर के लिए दूरदर्शन का कैमरा चंद्रचूड़ पर फोकस भी रहा। राजनीतिक और चुनावी सुधारों की पहल को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करते हुए 1 लाख सामान्य युवाओं से राजनीति में आने का महत्वपूर्ण आह्वान किया।
कहा कि परिवारवाद व जातिवाद से लोकतंत्र को बहुत नुकसान हो रहा है। राजनीति को इनसे मुक्ति दिलानी होगी। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने माई भारत मिशन की चर्चा करते हुए कहा कि हम जल्द देश के राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी की भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न रही हो। ऐसे होनहार नौजवान पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषदों, विधानसभा या लोकसभा में आएं। इससे जातिवाद और परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी। देश में बार बार चुनाव से प्रगति में गतिरोध की बात करते हुए मोदी ने कहा कि हर 3 से 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव पर गठित समिति की रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने राजनीतिक दलों से एक देश एक चुनाव को साकार करने को आगे आने की अपील की। मजबूत भारत से दुनिया को डरने की जरूरत नहीं। विकसित और मजबूत भारत से दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तेजी से विकास को लेकर चिंतित देशों को भरोसा दिया कि किसी को नुकसान पहुंचाना भारत की फितरत नहीं है। भारत की ऐतिहासिक परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि जब हम समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध हमारी राह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत के साथ साथ चुनौतियों का बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भारत के संस्कारों और हजारों सालों के इतिहास को देखते हुए दुनिया के देशों को भारत की बढ़ती ताकत को अपने लिए संकट के रूप में नहीं लेना चाहिए और उसमें रुकावट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं कि भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर नहीं आता है। भारत में पूरी मानव जाति के कल्याण का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों से भारत की इन कोशिशों के साथ जुड़ने का आह्वान किया। वैसे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास यात्रा को रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां कितनी ही क्यों न हों, चुनौती को चुनौती देना यह हमारी फितरत में है। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हर बदनीयत वालों का दिल नेक नियत से जीतने का भरोसा दिया। देश के समक्ष अनगिनत आंतरिक और बाहरी चुनौतियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के समक्ष अनगिनत आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं। उन्होंने विदेशी ताकतों से भारत के विरुद्ध योजनाओं का हिस्सा नहीं बनने या इसकी प्रगति से चिंतित नहीं होने को कहा, क्योंकि देश का विकास मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। उनकी टिप्पणी विपक्षी दलों द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट का लाभ उठाने की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर अदानी समूह की कंपनियों की जांच में हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक तीव्र गति से जारी रहेगी लड़ाई। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि हर देशवासी इस दीमक से परेशान रहा है, इसलिए उन्होंने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जंग छेड़ी है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी प्रतिष्ठा से भी चुकानी पड़ती है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई अधिक तीव्र गति से जारी रहेगी, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचारियों में भय का वातावरण पैदा करके लूटने की परंपरा को रोकना है।
उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ही, वह खुद भी 3 गुना काम करके देश के सपने पूरे करेंगे। नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी विकृत मानसिकता की गर्त में डूबे मुट्ठी भर निराश लोगों की सोच देश का नुकसान करना है, जिसे हमें समझना होगा। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर किसी व्यक्ति या घटना का नाम नहीं लिया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।